हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी के सभी लोग। आ गए हैं फिर से एक बार और एक नए वीडियो को लेकर के। यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। कल के वीडियो में हमने परसेंटेज का आपको यहाँ से चीजें करा के मतलब खत्म कर दिया था भैया, यहाँ तक चीजें मैंने आपको कराया था, ठीक है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर में एक चीज रिक्वेस्ट करना ये चाहूंगा कि भैया देखिए, सबसे पहले आप क्लास 1 को देख लीजिए, ठीक है। मतलब 1 को देखने का मतलब क्या है कि सबसे पहले आप क्लास 1 को देखेंगे, ठीक है। वहां से जो आपको समझ डेवलप होगा उससे 2 देखेंगे, और ये 2 क्लास देख लेंगे तो ये थर्ड आपको शायद जरूरत पड़े ना पड़े, सिर्फ आपको पीडीएफ का भी जरूरत पड़ सकता है, क्योंकि 2 तक तो मैंने सभी चीजें आपको डाउट जितने भी है क्लियर कर देंगे, ठीक है। इसमें कुछ नए सवाल है जो कि अलग अलग टाइप से है, तो उस सभी सवाल को देखेंगे। आज ये शुरू करते हैं, ज्यादा दिमाग का दही नहीं करेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं भाई। देखिए ये सवाल क्या है कि प्रियंका सुसज्जित न किया हुआ एक फ्लैट 6 लाख रुपए में खरीदता है और उन्हें इसे सुसज्जित किया और अंततः इसे 12 लाख रुपए में बेच दिया, तो फ्लैट का मूल्य में परसेंटेज वृद्धि। आप एक बात समझिए, जैसे यहां पर लिखा गया कितना है 2 4 6, 1 2 3 4 5 6, 6 लाख, और इधर है 12 लाख, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए, अब कोई व्यक्ति जो है, प्रियंका है चाहे जो भी है, वो 6 लाख रुपए में एक फ्लैट खरीदता है और उसे 12 लाख में बेचता है, तो इसे क्या आपको यहां पर सॉल्व करने का जरूरत है? एग्जामिनर चाह रहा कि इसे आप सॉल्व कीजिए, नहीं, एग्जामिनर नहीं चाह रहा कि सॉल्व, इसमें बेसिक दिमाग का जरूरत है। मान लेते कि आपने 5 रुपए का कोई एक समोसा खरीद के लाया और आपने अपने आपके दोस्त को 10 रुपए में बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? अगर परसेंटेज में देखा जाए तो कितने परसेंट? 100% का प्रॉफिट ना। 5 रुपए में खरीद के लाया, 10 में बेच दिया, तो पूरा का पूरा 100% प्रॉफिट। तो बस यहाँ पर 100% चले जाएंगे। कोई दिक्कत है? बताएंगे कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करते हैं दिक्कत नहीं होगा आपको। अर्थात अगर आपको इसको सॉल्व करना चाहते थे तो रेशियो ले लेते भाई। 6 से 6 खत्म हो गया, 6 कम 6, 6 दुगने 12, 1 में खरीद के 2 में बेच रहा है, यानी कि खरीद में 1 में कितने का प्रॉफिट है? 1 में खरीद के 2 में बेच रहा, प्रॉफिट कितना का? 1 का। तो 1 नीचे कहां से हो रहा है? 1 से। 1/1 इंटू 100% बराबर 100%, ऐसे भी जा सकते हो, बट इसको सॉल्व करने का सवाल नहीं था, ठीक है। इसमें थोड़ा सा थिंकिंग लेवल, और सवाल आपको पता ही है, ये सवाल पूछा गया सवाल है, यहाँ नहीं कि कोई हवाबाजी चल रहा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये सवाल आप समझ गए होंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखेंगे भाई, ठीक है। देखिए अगला सवाल क्या चाह रहा है। अगला सवाल ये कह रहा है कि भैया ए का 18% बी के 40% के बराबर है, तो ए बी का अनुपात क्या है, ठीक है। अगर आप थोड़े से होशियार हो गए तो आप यहां पर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए ये 18% से परसेंट कट गया, ए ले लेगा इसका मान और बी ले लेगा इसका मान, यानी कि ये हो गया 20 और ये हो गया 9, तो ए हो गया 20 और बी हो गया 9, आपका 20:9, यानी कि राइट उत्तर आपका डी नंबर करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपने डेवलप कर दिया सोच को, तब ये काम कर सकते हैं। और यहां पर अगर हम सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे उसको देख लीजिए। ए का 18%, ए का 18% बराबर है किसका? बी का 40% के इक्वल। अगर आप देखेंगे तो भैया आपको एक चीज मैंने इससे पिछले क्लास में हर जगह बता रहे हैं भैया, कि अगर बराबर के दोनों साइड परसेंटेज है तो परसेंटेज का मतलब क्या है कि ये 18/100 होगा कि नहीं होगा, तो इधर भी 40/100 होगा। और बराबर का नियम है कि दोनों चीजें गुना में रहे, इस प्रकार से रहे, तो नीचे नीचे भी कट जाता है, नीचे नीचे कटता, तिरछा नहीं कटता भाई, ठीक है। नीचे नीचे कटेगा, क्यों कटेगा वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये जब बराबर की ही पट्टी आएगा तो ये गुना में चल जाएगा, है कि नहीं। अगर मैं लाना चाहूं तो की बात कर रहा, तो फिर 100 काट ही देगा, तो उससे अच्छा कि डायरेक्ट नीचे नीचे निपटा देते हैं हम लोग। और इसको ऊपर ऊपर काट लीजिए, 2 नाम 18, 2 दाम 20। अब होता क्या है कि ये तो 1 9 हो गया और बी वाला 10 हो गया। बात समझ में आया? यानी कि क्या हो गया, a इंटू 9 बराबर बी इंटू 10। 10 कैसे होगा भैया? 2 से काटेंगे तो 20 न जाएगा, यहां पर क्षमा चाहेंगे, ठीक है। 20 हो गया, तो ये 20 हो जाएगा। अब ए जो है ए रहने देते हैं, बी को बराबर की पट्टी लाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा, और इधर 20 अपने जगह पर ही रहेगा, बी के ऊपर है तो ऊपर और 9 नीचे है तो नीचे। अब बराबर के आगे वाला उसका मान की इक्वल होता है, माने ए के सीधा में जो है वो, तो ए का अनुपात 20 हो गया और बी का अनुपात 9। और ए बी ही पूछा था। कई बार एग्जामिनर हमें बुड़बक बनाने के लिए क्या करता है, जल्दीबाजी में गड़बड़ी कराने के बी ए पूछ लेता है, इसका उल्टा पूछ लेता है, तो उसको भी आपको ध्यान दे देना होगा, वो प्रैक्टिस के दौरान आ जाएगा, मतलब नजर दौड़ा लेना है, ठीक है। अगला देखें, अगला ये सवाल है, इस सवाल में भी कुछ खास है, देखते हैं। शराब पानी का बात आ गया भाई, शराब पानी का बात आ गया है, मतलब पेपर में भी क्या बना रहा है यार, शराब का हर जगह। देखिए शराब पानी का एक घोल क्रमशः 7 और 1 के अनुपात से बना है। इस घोल में शराब की प्रतिशत सांद्रता ज्ञात कीजिए। शराब की सांद्रता ज्ञात करना है, प्रतिशत सांद्रता की, शराब का घोल कितना है टोटल में से, ठीक है। तो यहां पर पहला क्या है, वाइन है, पहला क्या है, वाइन है, वाइन, और दूसरा वाला है वाटर। वाइन है 7 और वाटर है 1,
ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि पूरा सांद्रता, मतलब दोनों ये टोटल घोल कितना हो गया, 7 घोल और 1 घोल, टोटल घोल की संख्या 8 हो गया, ठीक है। 8 में से पूछ रहा है कि शराब का परसेंटेज में कितना वैल्यू है, तो शराब कितना है, 7 है, कहां से ना 8 से, इसी को परसेंटेज में बदलना है तो 100% से गुना कर दीजिए, निपटा दिए, 4 दूनी 8, 4 से इसको काटेंगे तो 25 बार में, ठीक है। 2 से अगर 25 को काटेंगे तो 12.5 होगा, 7 इंटू 12.5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 7 25 35 के 5 हाथ मेरा 3, 12 7 84 3 87, एक संख्या पहले पॉइंट था लगा दीजिए, 87.5 आपका करेक्ट उत्तर। परसेंटेज लगेगा अंतिम में क्योंकि चेंज कर रहे हैं परसेंटेज में, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इतना चीजें आप बताएंगे, ठीक है। परसेंटेज लग रहा है, उम्मीद करें ये चीजें आप समझ गए। कभी भी किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में ले जाने के लिए फ्रैक्शन को जब 100% से गुना करते हैं तो वो चीजें क्या होता है, परसेंटेज में बदल जाता है। इसीलिए तो मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप डायरेक्ट में 3 में कोदें तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ये एक क्लास जाएगा, इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, ये एक क्लास जाएगा, ये जाने के बाद और एक क्लास परसेंटेज का आएगा और एक क्लास आएगा, ठीक है। वो थोड़ा लॉन्ग लग रहेगा, इसमें पूरा का पूरा हम लोग कवर कर देंगे, उसके बाद फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इधर रीजनिंग का भी आ जाएगा बहुत जल्द, रीजनिंग का एक एक वीडियो प्रॉपर दिया जाएगा, ठीक है। पूरा चैप्टर का एक कंप्लीट वीडियो बना रहे हैं, दिमाग खराब कर रहे हैं, 2 दिन में एक ही वीडियो देंगे लेकिन कंप्लीट दे देंगे, ठीक है, चिंता मत कीजिए। आगे सवाल क्या है, अगला सवाल पिंकी आ गई है। देखिए पिंकी अपनी कार की टंकी में 20 लीटर पेट्रोल भरती है, वो एक यात्रा पर जाती है और टंकी में केवल 5.5 लीटर पेट्रोल बचाती है, तो टंकी में पेट्रोल का कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, यानी कि पहले वो 20 लीटर भर रही है और 5.5 पेट्रोल बचाती है, 5.5 लीटर का पेट्रोल बचाती है। अब मैं आपको यहां पर बात बताता हूं कि क्या पूछ रहा सवाल हमसे जानने का कोशिश कर रहा है कि क्या हुआ, इतना पेट्रोल पहले 20 लीटर भरती है वो एक यात्रा और टंकी में केवल इतना ही बचती है, तो कितना घट गया, मतलब परिवर्तन कितना हो गया। 20 लीटर आपने डाल दिया, 20 लीटर डाल दिया कि नहीं डाल दिया, बिल्कुल डाले, उसमें से 5.5 आपका क्या हुआ, 5.5 ही बचा है, टोटल 20 में से 5.5 बचा है, तो कितना खपत हो गया। तो 20 में से अगर 5.5 चला जाएगा तो कितना बचेगा बताएंगे 14.5 बच जाएगा क्या, 14.5 यानी कि 14.5 लीटर बच रहा है, 14.5 लीटर बचेगा कि नहीं, तभी तो 14.5 पर इसको जोड़ेंगे तो 20 होगा टोटल, यानी कि इतना बच रहा, कहां से बच रहा, टोटल 20 था तो 20 करेंगे, और इसी को प्रतिशत में बदलना तो 100% से गुना करना पड़ेगा, ये लीटर खत्म हो जाएगा, यहाँ पर बात खत्म है। 20 से कर देंगे तो 20 पच्चम 100, अब इसको गुना कर लीजिए, 5 5 25 के 5 हाथ में रहा 2, 5 चौका 20 2 22 के 2 हाथ में रहा 2, 5 के 5 2 7, 72.5%, 72.5%, जो कि आपका बी नंबर यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। ये बात कितने आदमी को समझ में आ गया, ठीक है, उम्मीद करें आपको सबको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे देखिए सभी सवाल 2023 के अंदर में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल क्या है कि टीना एक बैंक के खाते में 48,000 रुपए डालती है और वो इसे 6 वर्ष बाद निकालती है, अब इसका मूल्य इतना रुपए हो गया, तो परसेंटेज वृद्धि बताना कितना होगा, ठीक है। मान लीजिए कि 48,000 रुपया डाल दिया, 1 2 3, ठीक है, 48,000 रुपये डाल दिया और 60,000 रुपया हो गया वो पैसा, 48,000 रुपये डाला था, 60,000 हो गया 6 साल में, तो और मतलब कितना परसेंटेज, कितना इंक्रीज हो गया, कितना हो गया वो हम बता सकते हैं, यहाँ से आराम से बता देंगे। तो ये कितना हो गया, 60,000 हो गया। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो काट ही सकते हैं, काट दिए, 6 से काट लिए, 6 8 48, 6 से 10 बार में फिर काट लिए, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, यानी कि पहले 4 रुपया डाला था अब हो गया 5, तो इंक्रीज कितना का हुआ, 1 का, कहां से हो रहा है 4 से, 1/4 को अगर प्रतिशत में बदलना है तो 25% होता है, तो 25% आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यानी कि इसको अगर 100% से डिवाइड करेंगे तो यही चीज आपको डेवलप करना होगा, हर बार आप ये नहीं स्टेप करेंगे, ठीक है, मतलब आपको याद हो जाएगा, ये सभी बनाते बनाते सवाल याद हो जाएंगे, कुछ पूरे दुनिया जहान की चीजें याद करने की जरूरत नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट 1/4 25% ये सब अपने याद हो जाता है। जब आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करते हैं ना, सिलेबस में क्या है कि उस सब्जेक्ट में प्रांगत हासिल करना है, ठीक है, जितना चीजें लिमिटेड है उसी को रिपीटेड टाइम रिवीजन करना है, बस ये आपको ध्यान रखना है। यहां से कुछ कर लिया, यहां से उस सब चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। आप ये देखिए कि जो भी चैप्टर कहीं से भी कंप्लीट कर रहे हैं, कंप्लीट कीजिए, पिनाइकल का किताब उठाइए, प्रीवियस ईयर लगाइए, आपका बन रहा बेड़ा पार है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है, आगे ये है कि एक तूफान में एक बगीचे में 300 पेड़ में से 243 पेड़ खड़े रह गए, तो पेड़ों की संख्या प्रतिशत में क्या है, मतलब वही सवाल है, खाली उल्टा पुल्टा पूछ रहा है। देखे ना क्या कह रहा है कि टोटल 300 पेड़ था, 300 में से 243 पेड़ खड़ा रह गया, ठीक है,
300 पेड़ टोटल था जिसमें से 243 खड़ा रह गया, तो बर्बाद कितना हो गया तूफान की वजह से, कितना खत्म हो गया, वो बताना है कि प्रतिशत में कितना कमी हुआ है। तो 300 में से अगर 243 को घटाएंगे तो क्या घटाएंगे, देखिए 300 में 200 जाएगा तो 100 तो यहाँ पर बचेगा, ठीक है। और 43, 100 से 43 का रिश्ता क्या होगा, तो पहले 4 है तो हमने आपको बताया था कि 100 से अगर 43 का रिश्ता आपको जानना है, 100 और 43 को घटाना है, तो ये इसका मतलब बीच का फर्क कितना है, तो पहले अगर 4 है ना तो अगला 5 आएगा, और ये 3 है, तीन है तो इसमें 7 आएगा। मतलब पहला संख्या को ऐसा कोई संख्या लाइए जिसको जोड़ने के बाद 9 प्राप्त हो, तो 4 है तो 5 ले आए, उसके बाद 3 है, यहाँ पर 3 है, और अगला वाला को जोड़ने के बाद 10 आना चाहिए। कोई भी नंबर उठा लीजिए, 63 करना है, कैसे करेंगे, ये 6 है तो इसको अगला क्या होगा, 9 होगा, तो 3 दे देंगे, और ये 3 है तो 3 में से कितना जोड़े के 10 बनेगा, तो बोलेंगे 37 बन जाएगा। कोई भी नंबर उठा लीजिए, 100 माइनस 37 यही उठा लेते हैं, 3 है, 3 में कितना जोड़े कि 9 बन जाएगा, बोलेंगे 6, 7 है, 7 में कितना जोड़े कि 10 बन जाएगा, 63, यानी कि इसका गैप ये है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या अप्लाई किया, यहाँ पर हम चीजों को इस प्रकार से देख रहे थे कि 300 में से 200 चला जाएगा, 100 बचेगा, और 43, 100 में से फिर 43 घटाना है ना, ये 200 माइनस 43 अगर हम देख ही सकते हैं, 200 प्लस 43 है ना, तो 300 में 200 घटा दिए, 100 बचा। अब 100 में से 43 चला जाएगा, 43 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 57 बचेगा। तो यही 57 को रखिए, कहां से बढ़ रहा है, सब चीजें कहां से हो रहा, तो 3 से हो रहा, नीचे 300 रखेंगे, प्रतिशत में बदलना 100% हो रहा, 30 कटेगा, 57/3 का मतलब क्या होता है, 3 एकम 3, 3 नाम 27, 19% का क्या हो गया, कमी हो गया, मतलब 19% पेड़ खत्म हो गया। ये आपका बी नंबर करेक्ट उत्तर हो गया। ये बात कितने व्यक्ति को समझ में आ गया, उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा, जो भी चीजें मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अगला सवाल क्या है, 3/4 का प्रतिशत तुल्यक क्या है। बहुत छोटा सवाल पूछा था, लेकिन सवाल पूछा था, बट ठीक है। तो 3/4 को परसेंटेज में बदलना है, तो 3/4 का मतलब क्या होता है, 3/4 का मतलब होता है 75%। कितना होता है, 75%। ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कैसे जाना भैया, 1/4 का मान क्या होता है, 1/4 का मान होता है 25%। ये भाई साहब ने 3 से इधर गुना किया, तो ये टोटल 3/4 बना, तो आप भी अपने दिमाग में गुना करते कि 25% है, गुना 3 कर देते तो ये 75%। ये तो एक पहला मेथड जो को आपको दिमाग में करना था। दूसरा, अगर एकदम बेसिक से चल जाए, कैसे करते थे, तो 3/4 को अगर प्रतिशत में बदलना है 100% से गुना कर लीजिए, ठीक है। ये 4 से इसको निपटा देंगे 25 बार में, 25 तो ये कितना हो जाएगा, 75% करेक्ट उत्तर, ठीक है। ये चीज है। यहां तक कितने आदमी को बात समझ में आ गया, उम्मीद करें कि सबको समझ में आ रहा है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखेंगे भाई, ठीक है। आइए, अगला सवाल क्या चाह रहा है, अगला सवाल हमसे ये चाह रहा है कि भैया यार देखो, ये पूछ रहा है कि यदि 630 का 17%, एक्स का 35% है, तो एक्स का मान बताना है, ठीक है। अब देख लीजिए, 630 का 17% बराबर है किसका, एक्स का 35%। तो एक्स का 35% मान किसका पूछ रहा है, हमें एक्स का मान पूछ रहा। कुछ करने का जरूरत नहीं है, दिमाग का खेल कीजिए, ये परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा। ये 35 जो बेटा है ये उठ के नीचे आ जाएगा यहाँ पर। सर समझ में आ रहा चीजें, ये भगा में है, गुना में है ना, तो बराबर के इपट्टी एक्स का मान चाहिए, एक्स को रहने दीजिए, ठीक है। बाकी का 630 हम यहाँ पर रहने देंगे। ये तो मैं आपको लिख के बता रहा हूं डेवलप करने के लिए, थिंकिंग लेवल टू, ठीक है। इसके 35 नीचे आ जाएगा, निपटाइए, कितना से कट जाएगा, कितना से कट जाएगा। अब 3 से भी काट सकते हैं, 3 से ही काट दीजिए, 5 से भी ये चला जाएगा, तो 5 7 35, 5 से इसको काटे, 5 एकम 5, 13 बचेगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 30, ये काट के खत्म हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन बन गया, 7 से ही कट जाएगा, देखिए 7 से ही कट जा रहा भैया, 7 से कट रहा, देखिए 7 एकम 7, 7 एकम 7 चला गया, 5 बजा 56, 7 8 56। अब देखिए 18 × 17 हो गया, 18 × 17 हो गया, यानी कि 17 × 18 हो गया, ये चीज आया। अब आपको यहां पर गुना करने का कोई तकलीफ हो रहा क्या, आपको मैंने एक चीज पढ़ाया था कैलकुलेशन के वीडियो में, तो कि देखिए भैया 7 × 8 जो होता है वो 56 होता है, आपको पता है, यहां पर कर लिए। लेकिन अगर इसको कुछ अलग तरीके से करना चाहिए तो ये अगला वाला नंबर है, इसका स्क्वायर कर लीजिए 49, और यही नंबर इसमें साथ में जोड़ दीजिए, 9 7 16 के 6 4 1 5। रिश्ता वही है, केवल सोच नहीं है, रिश्ता वही, सोच नहीं, तो बस लगा दीजिए यहाँ पर 17 का इसको 289 हो गया, और फिर 17 जोड़ दीजिए इसमें, 9 7 16 के 6 हाथ मेरा 1, 9 7 16 का 6 हाथ पर 1, 8 1 9 10 के 0 3, 306 करेक्ट उत्तर। 306 किधर है भैया, डी नंबर। आ गया कैलकुलेशन, चीजें काम में आ गया। अभी अगर करते तो आपको तकलीफ तो होता ही, ठीक है। तो ऐसे चीजें आपको करना है। और अगर इसका स्क्वायर से जाते हम, तो इसका स्क्वायर करके घटा देते हैं, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 324, ठीक है। 324 में 18 घटाते, तो 14 में 8 गया तो 6, इधर कितना बचेगा, 14 में इधर 1, 1 में 1 0, और इधर 3 आ गया, तो 306 बात बनता, ठीक है। बड़ा वाला से घटाएंगे तो घटा देते हैं, छोटका वाला का स्क्वायर करके 17 जोड़ देना होता है, मतलब रिश्ता हुई है, सोच नहीं है, बात क्लियर है, ठीक है। आगे देखिए भैया, आगे क्या है, एक पेंटिंग का मूल्य 14,000 रुपए से बढ़कर 18,200 हो गया, क्या है, 1 लाख, अरे बाबा 1,40,000 है, ठीक है।
1,40,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,40,000 से रुपए से बढ़कर 1,82,000 रुपए हो जाता था पेंटिंग का मूल्य में प्रतिशत वृद्धि। ये सवाल आप कर सकते हैं, ठीक है, ये सवाल कर सकते हैं। क्या कीजिए कि इसको रेशियो ले लेना है, ठीक है। 1,40,000 जो है ना, पूरा सॉल्व करने का जरूरत आपको मैं बता रहा हूँ, करने का जरूरत नहीं है, इसको रेशियो ले लेना है। 3 जीरो छांट दिए आप, 2 7 14, 70 चला गया, 2 से निपटा दिए, 91। बस कितने का इंक्रीमेंट है? बोलेंगे भैया ये 17 20 21 का इंक्रीमेंट कहाँ से? 70 से। तो हमें कितना लग रहा 30 होगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 3 धाम 30% ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल आपको भी इसी तरह से करना है। ऐसा मत कीजिए कि यहाँ से घटा रहे हैं, बस परसेंटेज में रेशियो ले लेना है, ठीक है। उम्मीद कर समझ गए। मतलब देखिए, एक चीज मैं आपको और यहाँ पर बता देता हूँ कि प्रति 100 का मतलब क्या है कि अगर रेशियो में कोई चीज बात करेगा ना, रेशियो में, तो रेशियो में एक अपने आप में 100, मतलब ये एक कंप्लीट नंबर है, ठीक है। एक कंप्लीट नंबर है रेशियो के अंदर में, रेशियो में, फ्रैक्शन में, ठीक है। और वही चीज परसेंटेज में 100%, ये एक कंप्लीट नंबर है। परसेंटेज के अंदर 100% एक कंप्लीट नंबर है, और फ्रैक्शन के अंदर, रेशियो के अंदर एक कंप्लीट नंबर है, ठीक है। तो दोनों ही चीज मतलब चीजें हैं, तो आप रेशियो निकाल करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि जो रेशियो में 1 है ना भाई, फ्रैक्शन में जो 1 है, वही मान है किसका? 100% के मान के इक्वल है। मतलब ये दोनों चीज एक ही बराबर है। इस बात को कितने आदमी को समझ में आ गया? इसीलिए हम परसेंटेज में जब भी बड़े बड़े नंबर की तुलना कर रहे होते हैं, बढ़ रहा घट रहा, तो उसको रेशियो में बना लेते हैं, काट के छोटा कर लेते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उम्मीद करें यहाँ तक बात आपके समझ में आ गए होंगे। अगला देखेंगे क्या कहता है, सर्दियों के दिन के समय में औसत तापमान 34 डिग्री होता है और रात में 8 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है, तो प्रतिशत कमी, मतलब 34 पहले होता है और फिर गिर के 8 हो जाता है, तो कितना खत्म हो गया? 2 से 17 कर लीजिए, 2 से 4 कर लीजिए, ये घट रहा कितना हो जाएगा? 13 4 17, 13 की कमी 17 इंटू 100%। अब यही जो है, यही आपको गड़बड़ करेगा, क्योंकि यहां से भागा करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है ना। तो देखिए, भागा करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। देखिए, भागा जब आप कीजिएगा तो यहां पर हर एक संख्या अलग अलग है, तो सिर्फ आपको पहले एक नंबर किसी को मिला लेना है, ठीक है। तो 17 छक 2, 17 7 119, 17 8 136, ज्यादा होगा। 17 7 कितना होता है? 17 7 119, 7 7 49 के 9 हाथ में रहा 4, 17 के 7 के 7, मतलब 17 7 के 7 7 4 11, 119 हो गया। मतलब 7 बार में जा रहा, पहला संख्या जो भाग दी वो 7, पहला कहाँ 7 है, बस आगे और सॉल्व करने का इसको जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बात कितना मतलब आपको दिमाग में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि पेपर सेट करने वालों ने ऐसे ही सेट करा था। अगर इसमें पूरा हमको सॉल्यूशन कराना चाहता पेपर वाले, तो क्या करता? सब में 7 चीज देता ही, सब में 4 चीज देता 7 ही, तब हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता। लेकिन अगर आप ऑप्शन में झांकेंगे तो सबका जो पहला नंबर संख्या सभी अलग है, तो हम उतना माथा खराब क्यों करें? नहीं करेंगे भाई, करना ही नहीं है, सिर्फ एक नंबर मिलाना है, जो आ गया बस फेंक के मारना। लेकिन वो ध्यान से करना होगा, ठीक है, क्योंकि टाइम का प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। यहाँ तो हम खुले मैदान में बना रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब सीना तान के गोली सामने है, बाहुबली सामने खींच के रखा है, एकदम हिल डुल दिए धाए दे देगा, तो वहां पर थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड हो जाता है। तो इसी चीज को आप मॉक टेस्ट दे दे करके कई बार कहता है ना, उससे भी बेटर है कि मल्टीपल टाइम रिवीजन, मतलब दिमाग को इतना चीजें मतलब भर देना, कचड़ा नहीं भरना, सही चीजें डालना है, ठीक है। दुनिया जहान की चीजें नहीं, लिमिटेड चीजें डालना है। ऐसा जरूर नहीं कि हर चीज उठा के डाल दिया, इतना भी सस्ता नहीं है, इसमें पावर चीज का बहुत है, आदमी उतना इस्तेमाल ही नहीं कर पाता, हम लोग क्या ही करेंगे, ठीक है। देखिए, 100 सेंटीमीटर लंबे रॉड 86 सेंटीमीटर तक काटा जाता है, तो कितने % हटा दिया भैया? अब बताइए, 100 सेंटीमीटर का रॉड है, 86 सेंटीमीटर काट दिया, तक काटा जाता, तो हटाया कितना? इससे इसको घटा लीजिए या काट लीजिए, 2 से 50 बार में जाएगा, 2 से यहाँ पर 43, कितने का कमी? 7, 50 14%, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये आपको डेवलप हो जाएगा चीजें कैसे करके हुआ। जैसे यहाँ पर 7 घटा, तो ये 50 भैया नीचे आएगा, इसका मतलब ये 100% ऊपर जाएगा, प्रतिशत बदला, 50 से ये 2 बार में कट जाएगा, 7 दूनी कितना होगा? 14% हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो 14% उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करें समझ गए होंगे यहाँ पर। अब आगे आप और देखेंगे, एक व्यक्ति सख्त आहार का पालन करता है और वो 1 महीने में अपना वजन 80 किलोग्राम से 72 किलोग्राम तक कम कर लेता है, वजन घटाने में प्रतिशत। ये सवाल आपके लिए है भैया, ये सवाल आपके लिए है, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर कितना है भाई साहब। हमको पता है कि आप देख रहे हैं वीडियो, इसको बना के डाल दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट में छापना है। अगला सवाल, एक परीक्षा में प्रत्येक अंक, अब ये सवाल है, ये समझने वाली बात है। देखिए, एक परीक्षा में प्रत्येक 100 अंक के 3 विषय हैं, ठीक है। एक छात्र पहले विषय में 75% और दूसरे विषय में 86% अंक प्राप्त करता है, उसने कुल मिलाकर 68 अंक हासिल किए, तो तीसरे विषय में उसको
अंकों की प्रतिशत कितना है तीसरे विषय में। मतलब 3 सब्जेक्ट है, ठीक है, 3 सब्जेक्ट है, 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट और 3 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट है, ठीक है। पहला सवाल, एक परीक्षा में प्रत्येक 100 के नंबर 3 विषय है, इसमें भी फुल मार्क्स कितना है 100 है, ठीक है, इसमें भी 100 है, इसमें भी फुल मार्क्स 100 है और तीसरा में भी फुल मार्क्स 100 है, ठीक है। पहले विषय में इन्होंने 75% ले आया, कितना ले आया 75% ले आया। दूसरे विषय में 86, नहीं भैया, दूसरे विषय में 86 अंक प्राप्त किया है, दूसरे में 86 अंक प्राप्त कर लिया और उसने कुल मिलाकर 68 अंक प्राप्त किया है। तीनों सब्जेक्ट में मिला करके अगर देखा जाए, तीनों सब्जेक्ट में मिला करके अगर देखा जाए तो टोटल 300 नंबर, 300 नंबर में से वो 68% अंक ला चुका है, 68% अंक ला चुका है। तो तीसरे विषय में उसके अंकों का प्रतिशत कितना होगा, तीसरा विषय में उन्होंने कितना अंक लाया ये चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने 68% ले आया। यहां पर 75 का मतलब क्या है, 75% यानी कि 100 में से इन्होंने 75 अंक लाया है, ठीक है, 75 अंक लाया है। 100 अंक का मतलब क्या, यहाँ पर 86% का मतलब क्या है, 100 में 86 यानी कि इन्होंने 86 नंबर लाया। टोटल नंबर कितना, मतलब आप ऐसे भी कर सकते हैं, टोटल तो संख्या कितना है, टोटल जो नंबर है वो 300 टोटल है, 300 है। 2 विषय में व्यक्ति ने 100 नंबर का पेपर है तो 86%, आपने 10th में एग्जाम दिया, आपने 100 में 95 लाए तो कितना लाए 95% उस सब्जेक्ट के अंदर, मतलब 100 का 1%, 1%, 100 का 2% कितना होगा 2%, 100 में से आप 40 नंबर लाए थे यानी कि 100 का 40% ले आए, ठीक है। उस प्रकार से ये 75 अंक, ये 86, तो इस दोनों को जोड़ दीजिए आप, 75 और 86 अगर जोड़ देंगे तो ये टोटल हो जाएगा, बाकी का इस नंबर से घटा देंगे तो अर्थात इतना परसेंटेज बना होगा, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो क्या होगा भैया देखें, 6 5 11 के 1, ठीक है, 6 5 11 के 1 हाथ मेरे 1, 8 8 7 15 16, 161 नंबर, 161 नंबर ये ला चुका है बंदा, 2 विषय मिला करके, ठीक है, 2 विषय मिला करके 161 नंबर 2 विषय मिला करके लाया। आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि 300 का जो 68% है, तो 300 का 68% में नंबर कितना आता है, नंबर कितना आता है, मतलब ओवरऑल वो नंबर 68% लाया, तो 68% में उधर टोटल कितना गेन किया होगा, तो 2 0 2 0 निपटा दिए, 3 6 18 के 8 हाथ मेरा 1 3 8 ये 3 6 18 19, 100 3 8 24 के 4 होता भाई, 3 8 24 के 4 हाथ मेरा 2, 3 6 18 2 20, यानी कि ओवरऑल उन्होंने 204 नंबर लाया है, टोटल 204 नंबर लाया, 204 नंबर। आपने देखा कि टोटल 3 सब्जेक्ट में 300 नंबर है, 300 नंबर देखा आपने, बोले ठीक है भैया 300 नंबर हमने देखा, 300 नंबर देखा, 300 में से वो 204 नंबर लाया है, 204, उसमें से ये 2 सब्जेक्ट में मिला करके उन्होंने कितना लाया 161 नंबर लाया। तो अगला सब्जेक्ट में कितना लाया होगा, तो टोटल में से इतना घटा देंगे, अर्थात मतलब 204 में से कितना है, टोटल 204 लाया है और 161 2 विषय में, टोटल 240 लाया है, 2 विषय में उन्होंने 161 नंबर लाया, तो तीसरा का निकल जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और 10 में से 6 आ जाएगा तो 43 आ जाएगा, यानी कि 43% अंक यहाँ पर बंदा लाया है। 43% का मतलब 43% और अंक में भी 43 है। अब अगर सब कुछ जोड़ दिया जाए तो 68% बात बन जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर समझ गए होंगे। 43% कहाँ गया आंसर, आंसर क्या है भाई, 43% करेक्ट उत्तर नहीं है, क्या दे रहा है, तो ये भूल है भाई, ठीक है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन भूल है। 80%, 60%, 75%, ये ऑप्शन तो भूल ही है ना भाई, 43 ही आएगा, क्या गड़बड़ थोड़ी कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 43 ही आने वाला, तो 43% आंसर होगा। ये ऑप्शन तो मिस्टेक टाइपिंग है, ठीक है, 43% ही आंसर होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अगर आप देखना चाहें तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि टोटल 3 विषयों में 300 नंबर है, 300 में से उन्होंने 68% लाया, तो 300 का 68% यानी कि 300 में से 204 नंबर ला चुका है बंदा, 204 नंबर टोटल लाया उन्होंने। एक सब्जेक्ट में 75 लाया, दूसरे में 86 लाया, दूसरे में 86 लाया, दूसरे में 86 लाया, तो दूसरे में 86 लाया, तो भैया दोनों मिला करके उन्होंने 161 ले आया, ठीक है। तो अब तीसरा सब्जेक्ट में कितना लाया होगा, बस उसको घटा देना था। तो 204 में अगर 161 कोई बंदा घटा रहा है तो इसका मतलब ये 3 होगा और इधर 4 ही होगा, 43 ही आएगा, ठीक है। 43% ही करेक्ट उत्तर है। मुझे पता लग गया कि ये मिस टाइपिंग हुआ, ठीक है। उम्मीद करें ये सवाल आप समझ गए होंगे, इसमें कोई डाउट है मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर दूं, देखेंगे। 3 सब्जेक्ट है, तीनों में 100 नंबर है, ठीक है। और पहला सब्जेक्ट में इन्होंने 75 अंक प्राप्त किया, दूसरा सब्जेक्ट में ये 86% अंक प्राप्त किया, यानी कि 86 नंबर प्राप्त किया, और तीसरा का पूछ रहा कि कितना आएगा, लेकिन अंतिम वाला दे दिया है कि उन्होंने ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट में 68 अंक प्राप्त किया। तो टोटल कितना मार्क्स है 300, 300 का 68 अंक यानी कि 204 नंबर उन्होंने टोटल प्राप्त किया है
300 में से 204 उन्होंने टोटल प्राप्त किया है, ठीक है। तो टोटल प्राप्त किया है, उसमें से दो सब्जेक्ट मिला करके इसमें और इसमें से मिला करके 161 अंक लाया है। तो अगला विषय में कितना लाया होगा, तो इसको जो घटा देंगे तो इतना बन जाएगा 43 नंबर। और नहीं तो आप विश्वास अगर नहीं हो रहा है तो एक बात ऐसे भी जोड़ सकते हैं, पहला में 43, 86 और 75, इस तीनों को जोड़ने के बाद ये नंबर आना चाहिए 204 आना चाहिए, जोड़ लेते हैं। 75, 86 और क्या है और 43 है। 6 5 11 3 14 2 के 4 हाथ मेरे 1 8 7 15 15 4 19 1 20 204 नंबर है, ठीक है। 43% ही करेक्ट उत्तर होगा। उम्मीद करें कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखेंगे अगला सवाल क्या है। उसी टाइप से है कि एक परीक्षा हॉल में एक विद्यार्थी ने पहले पेपर में कुल 200 अंक में से 40 अंक प्राप्त किए। यदि विद्यार्थी की कुल मिलाकर 60 अंक प्राप्त करने हैं तो उसे दूसरे पेपर में 200 में से कितने % अंक प्राप्त करने चाहिए। अब देखेंगे ये सवाल भी बहुत बेहतरीन सा लग रहा। क्या करा कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने पहले पेपर में, पहला एक पेपर है जिसमें से टोटल मार्क्स कितना है 200 है, 200 में से उन्होंने कितना लाया 40% मार्क्स लाया, 200 में से 40% लाया है, ठीक है। 40% अंक प्राप्त किया 200 में से। यदि विद्यार्थी को कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त किया, कुल मिलाकर यानी कि कुल मिलाकर उन्होंने 60% अंक जनरेट किया है, तो पूछ रहा है उसे दूसरे पेपर में, दूसरा पेपर और एक है उसमें से इसे 200 में से कितने % अंक प्राप्त करने चाहिए। तो यहाँ पर 40% अंक लाया, तो 40% अंक लाने का मतलब क्या है, अगर आप ऐसे देखा जाए तो टोटल नंबर कितना है 200 200 400 का अगर आप देखेंगे 400 का 60% कितना होता है। आपको एक चीज और बता देता हूं, देखिए कभी भी जिंदगी में किसी का 10% निकालना है ना, किसी का 10% निकालना होता है कोई भी संख्या का, तो एक संख्या बाद पॉइंट लगा दीजिए, मतलब एक संख्या कोई भी रहेगा उसके पहले पॉइंट, ठीक है। अगर किसी का 1% चाहिए, 1% लिए तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा। % मतलब क्या होता है 10% मतलब एक संख्या के बाद पॉइंट, तो एक संख्या यहाँ पर है कि नहीं, यहाँ पर, तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा, यानी कि 10% कितना हो गया 40 हो गया, तो 10 गुना यानी कि इसका क्या है 10 का 6 गुना है तभी तो 60 हुआ है। तो उसी तरह से इसका अगर 6 गुना कर दिया जाए तो 6 चौके 24, अंतिम में 1 0 यानी कि 240 नंबर। अगर देखा जाए तो 240 नंबर उन्होंने टोटल ले आया, ठीक है। अब 200 का 40% मतलब कितना अंक होता है, 200 का 40% अगर देखा जाए तो 200 का 10% कितना होगा, 200 का 10% होता है 20, तो 40% कितना हो जाएगा 20 चौका 80 यानी कि 80 नंबर। पहले पेपर में उन्होंने कितना लाया 80 नंबर लाया, 80 नंबर लाया, ओवरऑल कितना लाया 240 नंबर लाया है। और कितना अंक लाना होगा, और कितना अंक लाना होगा, तो यहां पर इसको घटा लीजिए, 240 में से अगर 80 चला जाएगा तो कितना बचेगा 0 और 6 160 नंबर, 160 नंबर, ठीक है 160 नंबर। अब 200 160 कितना % है, ये बनेगा तो कैसे बनेगा, ठीक है। यहां पर आप देख ही सकते हैं कितना % बनेगा इसका, तो 50 से ज्यादा ही बनेगा, 50 से ज्यादा बनेगा। तो कैसे, अगर इसका प्रतिशत निकालना है कि 200 का कितना % 160 है, 160 कितना है 200 का %, तो कर लीजिए यहां पर, ठीक है। 2 0 से 2 0 2 8 16 80%, 80% स्कोर करना पड़ेगा, तो 80% स्कोर करना होगा उसे 80%, ठीक है। यानी कि इस सब्जेक्ट दूसरे अंक में कितने अंक प्राप्त करना होगा, उसे 80% अंक प्राप्त करना होगा, इसमें कोई दुविधा नहीं, 80% अंक प्राप्त करना होगा। ये बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मैं इसको और एक बार एक्सप्लेन करता हूं। ये जो 2 ऑप्शन है ना भाई, ये पहले सवाल का देखिए 43% इसका करेक्ट उत्तर हो रहा था, ठीक है। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये सवाल देखिए ये 80% उस वाले का ऑप्शन यहां पर बैठ गया है, तो इसके लिए मैं हृदय की गहराई से आपसे क्षमा चाहूंगा, ठीक है, आपको डिस्टर्ब करने के लिए यहां पर। तो यहाँ पर ये सवाल आप समझ गए, और एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, ताकि चीजें आसान हो जाए। 2 सब्जेक्ट है भाई, ठीक है। पहला सब्जेक्ट ये है, अरे भैया तुम भी क्या चीज याद करते हो। पहला सब्जेक्ट ये है, इसमें 200 नंबर टोटल है, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट ये भी है, इसमें 200 नंबर टोटल है, और टोटल दोनों पेपर मिला करके 400 नंबर हो गया। 400 में से इसने 60% निकाला है, 60% मार्क्स लाया है, तो 400 का 60% कितना हो जाएगा, मैंने आपको निकाल कर भी दिखाया और दिखाता हूं ताकि ये कर जाएगा 6 चौके 24 यानी कि 240, यानी कि इन्होंने 240 नंबर टोटल अंक प्राप्त किया। 60% का मतलब क्या है 240 अंक, ये चीज आप समझ गए। अब ये कह रहा है कि पहला सब्जेक्ट में 40% अंक प्राप्त किया है, तो 200 में से 40% यानी कि कितने अंक प्राप्त किया, तो 200 का अगर 40% दिखा जाए तो 10%, जैसे मैंने आपको बताया एक संख्या बाद पॉइंट, तो 10% के 20 हो गया, तो 40% 10 गुने 4 यानी कि 80 नंबर, या तो ऐसे भी आप निकालिए। चलिए 20 चुका 80 नंबर, यानी कि 80 नंबर पहला सब्जेक्ट में लाया। अब पहला सब्जेक्ट में 80 लाया, दूसरा में नहीं पता कि कितना है। अब एक बात यहां पर ध्यान लगाइए कि 80 प्लस डैश छोटका वाला कभी पढ़े हैं भैया 240, इस घर में क्या भरेंगे, 1 2 क्लास में पढ़े थे बच्चा, जब हम लोग को टीचर पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो इस डैश घर में क्या भरेगा, तो इससे इसको घटाना पड़ेगा, घटा दीजिए भाई। 240 में से अगर 80 घटेगा तो 60 ना बचेगा, कितना 80 घट रहा है, 240 में से 80 घटेगा तो यहाँ पर मतलब कितना 16,
160 बचेगा, 160 बच गया। अब 200 में से 160 अंक लाए, ये प्रतिशत में कितना लाया, अब ये चीज है प्रतिशत में, मतलब 200 में से 160 नंबर लाया तो प्रतिशत में कितना नंबर लाया, तो लाया कितना, 160 नंबर लाया, कितना में से, 200 में से, इसको प्रतिशत में बदला 100% से गुना कर देंगे, 20 खा जाएगा, ये 2 8 16 यानी कि 80% मार्क्स लाया है, 80%। इसका कितना हो गया, 80%। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, तो उम्मीद कर आप समझ गए होंगे। ये ऑप्शंस को मैं मिटा करके यहाँ पर 80 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको चीजें यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ये ऑप्शन यहाँ पर तुरंत में मिटा के 80 कर देता हूँ, ताकि सही कर देता हूँ, ठीक है, सही कर देता हूँ, तो आपको दिक्कत ही ना हो भाई, सही कर देता हूँ, अगला वाला भी सही कर देंगे, ठीक है भाई। 80 देख लीजिए यहाँ पर क्या कर देंगे, 80%, ये हो गया 80% ये नंबर वाला, और इसमें 43 ही कर देते हैं, ठीक है, इसको 43 कर देते हैं, पहला वाला 43 कर देते हैं, इसी को 43 कर देते हैं, ठीक है, तो ये 43 हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं 43%, यार बेटे अपनी उलझन, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे देखेंगे अगला सवाल क्या है। अगला सवाल तो ये हमने कर चुका है। अगला सवाल ये है, इस सवाल देखिए क्या सवाल पूछ रहा है, पूछ रहा है कि यदि y का x% 90 के 2/3 के समान है तो एक्स वाई का मान क्या है, मतलब एक्स वाई का मान जो भी होगा वो हमें बताना होगा। तो देखिए सवाल क्या चाह रहा है, सवाल चाह रहा है y का x%, y का x% मतलब x%, ठीक है, क्या है, 90 के 2/3 के समान है, 90 का 2/3 के मान के इक्वल, ठीक है, 3 से ये 3 कट जाएगा 0 बार में, आंसर आ गया 30 दूगुने 60, 6000 आंसर ये वाला हो गया, ठीक है। अब देखिए कैसे आया, हमको चाहिए क्या, एक्स वाई का मान चाहिए, एक्स वाई, तो एक्स वाई को दोनों के यही रखते थे, एक्स वाई या वाई एक्स, बात तो बराबर, गुना में कोई चेंज नहीं होता है, तो 30 गुना 60, 30 गुना 2 ऊपर में ही रहेगा, ये 60 मेरा नीचे भगा में है, बराबर के ऊपर ऊपर चढ़ जाएगा, 100 हो जाएगा, तो 30 दूना 60 हो जाएगा, 60 और बगल में 2 जीरो है, तो एक्स वाई का मान कितना हो गया, 6000 हो गया। ये आपका बी नंबर करेक्ट उत्तर हो गया, ठीक है भाई। उम्मीद करें कि ये सवाल भी आप समझ पाए होंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ जाएं, बढ़ जाएं, बढ़ जाएं। देखिए एक अनाज के भंडार में 1/8 भाग सड़ा हुआ है, तो ठीक है, क्या है भाई, जो भी है, देखिए एक अनाज के भंडार में से 1/8 भाग सड़ा हुआ है, भंडार में अनाज का प्रतिशत कितना है जो सड़ा हुआ नहीं है, सड़ा हुआ नहीं है, मतलब आप ऐसा समझिए कि 1/8 भाग सड़ा हुआ है, यानी कि 8 जो है, 8 है टोटल अनाज, ठीक है, कुल भंडार जो है, कुल भंडार जो है वो 8 है, ठीक है। 8 में से जो ऊपर वाला नंबर है ना यही सड़ा हुआ है, तो 8 में से अगर 1 भाग सड़ा हुआ है तो आप बताइए बाकी का भाग क्या होगा, बाकी का जो 7 भाग है वो अच्छा होगा, बाकी का 7 भाग अच्छा होगा। सवाल क्या पूछ रहा कि भंडार में अनाज का प्रतिशत कितना है जो सड़ा हुआ नहीं है, तो 1 भाग सड़ा है, 8 में से 1 भाग, टोटल 8 है, टोटल 8 गो भंडार है, जिसमें से एक भंडार सड़ा हुआ है। मान लेते हैं कि क्या माने भैया, ऐसे समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए, ये है 1 2 और 1 4 हो गया, 4 दूनी 8 है, ये 8 भंडार है, ठीक है, 8 भंडार, टोटल भंडार कितना है, 8 है, जिसमें से 1 भाग सड़ा हुआ है, ये भाग सड़ा हुआ है, तो 1 भाग सड़ा हुआ, तो इसमें से अच्छा कितना है, अब अच्छा जो बचा वो 1 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो अच्छा कितना हो गया, मतलब 8 में से 1 अगर सड़ा हुआ है तो अच्छा 7 है, तो जितना 7 मतलब जो अच्छा है उसका बोल रहा है कि परसेंटेज में वो कितना है, तो अच्छा कितना है 7, कितने में से, 8 में से, तो नीचे 8 हो गया, इसको प्रतिशत में बदलना 100% से गुना कर देंगे, 4 दूने 8, 4 से ये चल जाएगा 25 बार में, तो वही गुना बन रहा 87.5। यही सवाल एक बार आगे भी करे थे ना सेम कैलकुलेशन को, 2 से इसको काट देंगे तो 12.5%, 12.5 गुना कर लीजिए, 7 5 35 के 5 हाथ में रहा, 3 बार 7 84 और 3 87, अगला में पॉइंट आ जाएगा, इतना परसेंट का जो होगा क्या होगा, अच्छा भाग रहेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया सबको, उम्मीद करेंगे सबको आया होगा। आगे देखिए अगला सवाल क्या है, 750 के 20% के 10% का मान क्या होगा, इसे यूनिटरी मेथड या सिंपल मेथड हम लोग कह देते हैं, जिससे हम लोग सॉल्व करते हैं, सीधा सॉल्व कर देना है और कुछ करने का जरूरत नहीं है। 1750 है तो 1750 के 20% यानी कि 20/100 का 10% यानी कि 10 का 10/100 का मान कितना होगा, देख लीजिए, 1 0 खत्म हो जाएगा, फिर ये 0 खत्म हो गया, ये 1 0 खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 से 5 को गुना, 2 5 10 के 0 हाथ पर 1, 2 7 14, 15 के 5 हाथ में रहा 1, 2 के 2 और 1 3, ठीक है, 350/10 है, नीचे ये 10 बचा है, ये से ये कट जाएगा, अर्थात क्या बचेगा, 35 बचेगा, जो कि डी नंबर आपका
करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ तक बातें आप समझ गए होंगे, उम्मीद करें सब सवाल आपको समझ में आ रहा होगा, आपको चीजें समझ में भी अच्छा लग रहा होगा। अब ये एक सवाल है जो विचित्र टाइप में पूछ लिया था, ठीक है, तो मैंने उठा के ले आया। एक्स और वाई का अनुपात 3:4 है, तो एक्स और वाई के बीच में संबंध ज्ञात कीजिए। मतलब संबंध ज्ञात करना है, वो कुछ इस प्रकार से डाल रखा है कि इसमें से कौन सा सही है वो बताओ। तो भैया एक बात देखिए, अगर इसमें से संबंध निकालेंगे कि एक्स वाई का कितना परसेंट है, एक संबंध ये निकल जाएगा इसमें से, दूसरा संबंध ये हो जाएगा कि वाई एक्स का कितना परसेंट है। तो एक्स जो है वो वाई का कितना परसेंट है, पहले ये अगर देखा जाए तो y का बोला है, का बोलेगा जब तो उसको नीचे रख देंगे, तो मतलब 3/4 का कितना परसेंट है, तो 3/4 इंटू 100%। इसका मतलब क्या होता है 100%, इसका मतलब तो 75% होता कि नहीं, तो ये कट जाएगा यानी कि 25 बार में 25 या 75। दूसरा केस क्या बन सकता है कि वाई एक्स का कितना परसेंट है, वाई एक्स का कितना परसेंट है, तो वाई अब ऊपर रह जाएगा 4/3 रह जाएगा इंटू 100%, है कि नहीं। इसको काटेंगे तो 33.33 यही आएगा, यही आएगा 33.33 आता है। 4×3 = 12 का 2 हाथ 4×3 = 13, 3 हाथ में 1 4×3 = 13 का 3 हाथ में 4×3 = 13, ये दो संख्या बाद पॉइंट 133.32, ये दो रिलेशन बनेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से x जो है y का 75% है, ये है एक, और y x का 133.33% है, तो ये सही होगा। अब x का देखिए x y का 80% संभव ही ना है, संभव ही ना है, 135 ये सब कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये सवाल का आंसर होगा, ठीक है। तो भाई देखिए आज की इस क्लास में इतना दूर ही था, यहाँ पर ही आज की क्लास को समाप्त करते हैं। कल एक नए टाइप के ऊपर में बात करा जाएगा। कल मैं आपको काफी नई नई चीजें सिखाऊंगा, जनसंख्या में किस प्रकार से होता है, एरिया आपको घन घराम में 10% से इंक्रीज कर देगा, क्षेत्रफल, प्राइस, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, इसमें क्या है, खर्चा में बढ़ गया तो कमी कितना करना चाहिए, उस प्रकार की चीजों को सवाल को पूरा छांट करके लेकर आऊंगा। तो आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, ख्याल रखिए अपना।